हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राइड में। मैं एस्ट्रोलॉजर AP शर्मा और आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बर्थ चार्ट में दिखने वाले उन 12 डिवीजन्स के बारे में जिन्हें कोई भाव कहता है, कोई खाना कहता है, कोई बॉक्स कहता है, कोई हाउसेस कहता है। इन 12 भावों में हर भाव की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। हर भाव अपने में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेशंस लेके बैठा है, कुछ ना कुछ सिग्निफाई करता है। कुंडली के 12 भावों को समझने से पहले हमें भाव एवं राशि चक्र के व्यवस्थित ढांचे को समझना ज़रूरी है। ज्योतिष के अनुसार राशि चक्र 360 डिग्री का होता है, जो 12 भावों में विभाजित होता है। मतलब कि हर भाव 30 डिग्री का होता है। हर भाव को 30 डिग्री की स्पेस जो है वो प्राप्त है। वैदिक ज्योतिष में मनुष्य के संपूर्ण जीवन को जन्म कुंडली में 12 भावों में विभाजित किया गया है। विभाजित ही नहीं किया, उसे समेटा भी है। 12 भावों में प्रत्येक भाव का एक विशेष अर्थ है। हम अपने दैनिक जीवन में लोगों से किस प्रकार मिलते हैं, क्यों मिलते हैं और हमारा उनके साथ कैसा व्यवहार रहता है, इन सभी सवालों का जवाब इन 12 भावों में निहित है। भाव दरअसल घर होते हैं, स्पेस होता है, और घर में हम किसको कितना महत्व देते हैं ये दूसरों के प्रति हमारी धारणा पर निर्भर होता है। राशियां और ग्रह मूव करती हैं, पर ये हाउसेस जो हैं, ये जो भाव हैं, ये फिक्स्ड रहते हैं, कभी चेंज नहीं होते। चाहे किसी की भी कुंडली ले लो, जो प्रथम भाव है वो सदा प्रथम ही दिखेगा। हाउसेस हमेशा सेम रहते हैं, बस चार्ट में ग्रह और राशियाँ जो हैं ये मूव करती हैं। ये जो बर्थ चार्ट है ये एक फिक्स्ड ढांचा है जिसमें जो भाव हैं ये फिक्स्ड हैं। ये जो बर्थ चार्ट है इसमें हर भाव जीवन के किसी न किसी पहलू से जुड़ा है। ज्योतिष में ये भाव जीवन के खास क्षेत्रों का वर्णन करते हैं। जीवन की यात्रा का पूरा फैलाव इन 12 भावों में मानचित्रित है, जो हमारे जीवन के विभिन्न अवस्थाओं से जुड़ा है। जैसे प्रथम भाव हमारी शुरुआत, जन्म, शरीर से जुड़ा है। द्वितीय भाव शैशव काल से। इसी तरह चलता हुआ मनुष्य इन अवस्थाओं को भोगता हुआ द्वादश तक, जो मृत्यु से जुड़ा है, शरीर के क्षय से जुड़ा है। ये 12 भाव जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा को दर्शाते हैं। यदि प्रथम भाव हमारा सर है, द्वितीय भाव मुख है, तो इसी तरह द्वादश भाव में शरीर का अंतिम भाव जो है वो पैर से जुड़ा है। अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो नेटल चार्ट में हाउसेस लाइफ में भोगे जाने वाले डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को डिफाइन करता है। हर हाउस डिफरेंट सिचुएशंस, एनवायरनमेंट, डिफरेंट एरिया ऑफ लाइफ को दर्शाता है। हर भाव खुद में यूनिक है, इसलिए कुंडली का हर भाव आपके जीवन से किसी न किसी तरह से जुड़ा है, जो आरंभ से अंत तक की यात्रा को दर्शाता है। जो ग्रह और राशि इन भावों को ऑक्युपाई करते हैं, उस भाव से जुड़े जीवन के उस पहलू को प्रभावित करते हैं। ये 12 भाव मिलकर समूचे जीवन का अस्तित्व, जिसे जीवन में भोगा जाता है, उसका वर्णन करते हैं। कुंडली में 4 भाव हैं जो चौकोन हैं और 8 भाव हैं जो त्रिकोण हैं, जो लक्ष्मी स्थान और विष्णु स्थान को इंकित करते हैं। पूर्व की तरफ जो राशि उदित होती है उसे लगन माना जाता है। वो कुंडली का प्रथम भाव होता है, वहाँ से कुंडली की शुरुआत होती है। जो किसी भी व्यक्ति के रंग, रूप, व्यवहार, टेम्परामेंट, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल स्ट्रक्चर, करैक्टर, सेल्फ आइडेंटिटी, इम्यूनिटी, हेल्थ, पर्सनैलिटी और बिगिनिंग ऑफ लाइफ को दर्शाता है। और कुंडली का जो अंतिम भाव है, द्वादश भाव है, वो प्रथम भाव का क्षय करता है। यदि प्रथम भाव बॉडी को डिनोट करता है तो द्वादश भाव जो है लॉस ऑफ बॉडी को डिनोट करता है। यदि प्रथम भाव जन्म है तो द्वादश भाव मृत्यु है। ये जो जीवन मृत्यु का जो साइकिल है, इस चक्र की शुरुआत कुंडली के प्रथम भाव से आरंभ होती है, जहाँ से जीवन की शुरुआत होती है, और इस जीवन यात्रा का अंत द्वादश भाव दिखलाता है, जो मृत्यु का भाव है। इस प्रकार कुंडली में 12 भाव मनुष्य के संपूर्ण जीवन यात्रा के चक्र को दर्शाते हैं। इसलिए हर भाव की जीवन में अपनी एक इम्पोर्टेंस है
हर मनुष्य इन 12 भावों से गुजरता हुआ अपनी यात्रा को पूर्ण करता है। यदि मैं और सरल शब्दों में कहूँ तो मनुष्य की जीवन यात्रा प्रथम भाव से आरंभ होकर बाकी के भावों से होते हुए द्वादश भाव में जाकर समाप्त होती है। हर व्यक्ति इन भावों को भोगता हुआ, इन डिफरेंट एरियाज़ ऑफ लाइफ से गुजरता हुआ अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी और आप मेरी इस वीडियो के द्वारा भावों को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब विदा लेता हूँ। धन्यवाद।